हाँ ओके, सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज को हम इधर से इधर ला रहे हैं, 200 जूल वर्क करना पड़ा 10 कूलम चार्ज के लिए, तो 1 कूलम चार्ज के लिए वर्क जो करना पड़ेगा उसको उस पॉइंट का पोटेंशियल कहेंगे। So potential of point A will be is equals to work done per unit charge, which is equals to 20 joule per coulomb. Okay, this is potential of point A. Okay, ये potential path पे depend बिल्कुल नहीं करेगा, which means अगर मैं इस चार्ज को 10 कूलम चार्ज को मैं इधर से भी लेके आता तो भी मुझे वर्क कितना करना पड़ता, 200 जूल। Okay, it doesn't depend on path, it just depends on initial point to final point. Any doubt? Okay, No, sir. chalo, let's say there is another point, let's say the point is point B, and work done to bring a charge from infinity to that point is, let's say work done is 100 joule for 10 coulomb. So what will be the potential of B? Potential of B is 10 joule per coulomb. 10 joules per coulomb. 10 joule per coulomb. Okay, now let's एक बात बताओ, मुझे वर्क कितना करना पड़ रहा है बी तक लाने के लिए? 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, इस 10 कूलम चार्ज को इधर से पहले इधर ले जाता हूँ और फिर बी पे ले जाता हूँ। ओके, सो मैंने ऑलरेडी जब यहाँ से ए पॉइंट तक लेके आया तो ऑलरेडी मैंने 200 जूल वर्क कर लिया है। सो ए टू बी जाने के लिए मुझे क्या एक्स्ट्रा कुछ वर्क करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ लाने के लिए टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा वो बताओ? इधर से इधर बी तक लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? सर मतलब वो चार्ज की डायरेक्शन क्या है, मतलब वो फील्ड की? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। 100 जूल्स सर 100 जूल्स। यहाँ से इधर लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 100 ही करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज हमें पता है कि चाहे कुछ भी कर लो मेरे को 100 जूल वर्क करना पड़ेगा और पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, विच मीन्स अगर मैं ए से भी होते हुए बी पे ले रहा हूँ तो भी मुझे वर्क करना पड़ेगा 100 जूल ओनली। ओके, बट जब मैं ए पे ले जा रहा हूँ तो ऑलरेडी मैंने 200 कर लिया होगा। ओके, मैंने ऑलरेडी ज्यादा वर्क कर लिया, तो जब ये चार्ज ए से बी पे आ रहा है तब क्या करेगा? नेगेटिव 100 में होगा, -100 जूल, विच मीन्स जब ए टू बी जाएगा ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी विल गेट रिलीज फ्रॉम द चार्ज। समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा? ओके, ये वैसा ही है जैसे हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, अगर कोई चार्ज कोई पाथ को हायर पोटेंशियल पे ले गए फिर ड्रॉप किया तो अपने आप लोअर पोटेंशियल पे आएगा एंड इट विल कन्वर्ट इट्स एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी। द सिमिलर वे व्हेन आई मूव अ चार्ज टू अ हायर पोटेंशियल, when it is coming from higher to lower potential, it will release some energy. समझ में आ गया? ओके, हाँ सर। अच्छा, अगर इसका अपोजिट करना है, विच मीन्स अगर लेट्स मेरे को चार्ज को बी से ए ले जाना है तब क्या करना पड़ेगा? सर 100 जूल्स और लगेगा और 100 जूल मुझे और वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ इट इज वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा चलो अब लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखो। समझ में आ गया थोड़ा बहुत? ये समझ में आ गया? ओके, तो लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric field is amount of work done to bring a unit positive charge from one point to another.
ओके, सो अगर मान लो ये बी पॉइंट है, वहां से ए तक ले जाने के लिए मेरे को 100 जूल पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, राइट। ए बी से ए तक ले जाने के लिए 100 जूल करना पड़ेगा फॉर 10 कूलम। तो 1 कूलम के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाई 10, राइट। यस सर। जैसे उसमें हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे थे, पोटेंशियल के अंदर हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस में से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, इतना ही डिफरेंस है। आ रहा है समझ में? हाँ सर सर। पोटेंशियल में एक डाउट है। हाँ बोलो। सर पोटेंशियल में हम जो वर्क डन लेते हैं वो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं ना? यस सर तो फिर हम लोग वो इन्फिनिटी से क्यों लेते हैं? हम लोग एनी पॉइंट जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं लेना चाहिए? यहाँ पे बेटा इन्फिनिटी का मतलब वही है, एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? हाँ। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, हर एक की फील्ड की लिमिट अलग अलग होगी, तो मैं कौन सा पॉइंट हाँ, बोलूँ, तो सर। उसके लिए मैंने इन्फिनिटी बोल दिया, एक ऐसा पॉइंट which there is no electric field at that point. Okay, Okay, potential sir. difference is equals to work done divided by charge। इसका भी फॉर्मूला वही है, सब कुछ सेम है, जस्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंस ये आएगा कि इंफिनिटी से उस पॉइंट तक नहीं ला रहे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जा रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। ओके, सो अगर मैं लिख रहा हूँ VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB विल बी इज इक्वल्स टू work done from bringing a charge from point B to point A divided by charge. This is VA minus VB. Okay, VA minus VB. समझ में आ गया? यस सर। ओके, लिख लो जल्दी से इतना, पोटेंशियल डिफरेंस WBA डिवाइडेड बाय चार्ज Q। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। तो हमने बेटा अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट ये है जो अभी हम लोगों ने किया, राइट। अब इसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं वो देखते हैं। ओके बेटा, वीडियोस ऑन कर लो, अभी 2-3 लोगों ने वापस ऑफ कर दिए, मानस, रविष्का, केशव, वृंदा, सौरिश के सिवाय सबका ऑन होना चाहिए वीडियो। चलो हटा दो इसको, लिख लिया सबने? यस। इसका भी बेटा यूनिट वही रहेगा, ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी कहेंगे। ओके, सब कुछ सेम है, सिर्फ डेफिनेशन में इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट की जगह पे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इतना डिफरेंस आएगा। ओके, चलो हटा दो इसको। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर एक बैटरी है तो ये बैटरी प्रैक्टिकली क्या क्रिएट कर रही है। तो सबको पता ही है Potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, राइट। सो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, लेट्स से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस इज लेट्स से 10 वोल्ट। ओके, बैटरी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ओके, जैसे ही मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ये सब कुछ पता है। बट इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, कोई इसका मतलब समझा सकता है एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं? 10 वोल्ट की बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, विच एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, समझना क्या है हमको इससे? एनीवन? कोई भी क्या होगा 10 वोल्ट? टर्मिनल्स के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। टर्मिनल के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ओके, इससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क होगा? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। बैटरी का काम क्या है, कोई बताएगा? बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अरे यार तुम गोल गोल घुमा के वही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है। कैसे फ्लो कराएंगे? क्या पोटेंशियल provide डिफरेंस करता है वो, क्रिएट ऐसा क्या करके। provide- थोड़ा दिमाग लगा के कुछ और सोचो, पोटेंशियल की जगह पे कुछ और बोलो कि चार्ज को इधर से इधर ले जाना है, तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा? डिफरेंस इन सर एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। वी नीड टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज को। जैसे अगर ये बैटरी नहीं होती थी तो चार्ज रैंडम मोशन कर रहे थे,
जैसे ही बैटरी आई चार्ज फ्लो होने लगे, विच मीन्स चार्ज को कुछ एनर्जी मिली। कहाँ से मिली? बैटरी से मिली। तो बैटरी का बैटरी काम से। क्या है? बैटरी का काम Energy. चार्ज प्रोवाइड करना नहीं है, बैटरी का काम क्या है? करंट को उस फ्लो चार्ज करवाना। को एनर्जी प्रोवाइड करना, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि वो फ्लो हो सके। ओके, सो वोल्ट मेरे को इसलिए पसंद नहीं है, वोल्ट नहीं लिखता हूं मैं, जनरली क्या लिखूंगा? जूल पर कूलम। जूल पर अगर ये कूलम। लिखो तो इससे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है। ओके, इससे एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है जूल पर कूलम, 10 जूल एनर्जी किसके लिए? पर कूलम चार्ज के लिए। सो लेट्स से पर कूलम को मतलब कि 1 कूलम जो है उसको मैं ये दिखा रहा हूँ, दिस इज 1 कूलम चार्ज, दिख रहा है? ओके, ये आदमी को हम लोग क्या बोल रहे हैं अब से? इस आदमी का नाम क्या है? 1 कूलम। ओके, 1 कूलम इस आदमी का नाम है। ये जस्ट बैटरी से निकला हुआ है, तो उसके पास इस बैटरी ने क्या दिया होगा? बैटरी ने क्या दिया होगा? एनर्जी एनर्जी। कितनी दी होगी? एनर्जी 10 जूल्स। कितनी एनर्जी दी 10 होगी? जूल्स। 10 जूल्स दी होगी। ओके, तो बैटरी का 10 वोल्ट का मतलब है कि वो 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगा? 10 जूल एनर्जी देगा। 1 कूलम चार्ज मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 कूलम चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6.25 माइनस नहीं भाई, प्लस प्लस आएगा। माइनस कहाँ से आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूँ मैं। 6 into 10 to the power 18। यस, 10 to power 18, 6.25 into 10 raised to 18। और सर 25 क्यों लिखेंगे? उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 6.25 कैसे आएगा? होती है, एग्जैक्ट वैल्यू यही तो होती है, 6.25 तो होती है। 6 लेते हैं। ओके, चलो। हाँ तो सर। Q इज इक्वल्स टू एन, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने इसी पे किया था, राइट? सो दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज हाउ मच एनर्जी? 10 जूल एनर्जी। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ 10 जूल एनर्जी देगा कौन? ये बैटरी। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक आदमी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ में आया? ओके, तो इस आदमी का मतलब 1 कूलम चार्ज, विच मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसको एनर्जी मिल रही है 10 जूल। तो ये 10 जूल एनर्जी लेके कहाँ जाएगा? 10 जूल एनर्जी लेके कहाँ जाएगा? सर्किट में फ्लो होगा, राइट? बिकॉज उसको एनर्जी उसी लिए मिल रही है बिकॉज तुम सर्किट में फ्लो हो, राइट? सो ये आदमी चलते चलते जाएगा, कहाँ जाएगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। यस सर। जब ये इधर पहुंचेगा तो बताओ कितनी एनर्जी रहेगी उसके पास? 0 जूल्स। 0 जूल्स। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, विच मीन्स यहाँ पे पहुंचने के पास उसके पास 0 जूल एनर्जी रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, जब वो नेगेटिव पे पहुंचेगा हमेशा वो 0 जूल एनर्जी लेके ही पहुंचेगा। ओके, मतलब सारी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी और यहाँ पहुंचेगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वापिस वो बैटरी में गया, सर वो बैटरी उसको फिर एनर्जी देगी। यस, बैटरी उसको वापस एनर्जी देगी, 10 जूल एनर्जी दे दी, वापस वो खर्च करने चला जाएगा 0 पे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे 0 जूल हो जाएगी। तो तब तक करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाता। हाँ, ये कब तक करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। कब तक करेगा ये? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 तक नहीं उसको हो जाता। बैटरी एनर्जी दे और जब तक बैटरी एनर्जी जब तक बैटरी एनर्जी देना बंद ना जब करे। तक बैटरी एनर्जी देना बंद ना करे। ओके, देखो अलग अलग चीज है बेटा, एनर्जी अलग चीज है, पोटेंशियल अलग चीज है। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज द एनर्जी गिवन टू 1 कूलम चार्ज। ओके, 1 कूलम चार्ज को बैटरी जो एनर्जी देगी उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन, लेट्स से ये बैटरी चल रही है, ओके, 10 वोल्ट की बैटरी है। ओके, मेरे पास, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं चालू ही रखूंगा, जब तक खत्म ना हो मैं इसको चालू रख रहा हूँ, बैटरी को चालू रख रहा हूँ। तो क्या ऐसा होगा कि पहले उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इनिशियली जब अच्छी तरह से चल रहा है सब कुछ 10 वोल्ट है, थोड़े टाइम के बाद, मान लो ये बैटरी 10 दिन चल रही है, लेट्स से ये 10 डेज ये बैटरी चलने वाली है। पहले दिन में मैंने पोटेंशियल मेजर किया कि 10 वोल्ट है, कुछ थोड़े दिन के बाद मेजर किया, पता चला मुझे कम होके 7 वोल्ट हो गई, थोड़े दिन के बाद किया तो 5 वोल्ट हो गई, उसके थोड़े दिन बाद किया 4 वोल्ट हो गई, थोड़े दिन के बाद किया 3 वोल्ट हो गई, उसके बाद 0 वोल्ट हो गई, तब बैटरी खत्म हो गई। क्या ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ क्या सर। ऐसा होगा कि पहले नहीं 10 सर, वोल्ट की पोटेंशियल बैटरी है? डिफरेंस तो सर, उतना ही रहता है, difference एनर्जी same खत्म होगी होगी। तब 0 ही हो जाएगी डायरेक्ट, तब 10 रहेगी। मतलब मैं ये सर, पूछ रहा हूँ कि potential- 10 दिन की बैटरी ये चलने वाली है, तो पहले दिन 10 दिन 10 मतलब फर्स्ट डे को ये था,
उसके बाद मैंने देखा 4th डे को ये हो गया उसका पोटेंशियल, उसके बाद देखा मैंने 6th डे पे ये हो गया, 9th डे पे ये हो गया, और 10th डे पे पोटेंशियल 0 हो गया, बात खत्म, बैटरी खत्म। ऐसा होगा नाइस सर सर। मैट्रिक्स Yes, sir. क्या? ऐसा होगा। ये पहला ऑप्शन है, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में पूछ रहा हूँ कि कैसा होगा। दूसरा ऑप्शन में पूछ रहा हूँ कि मैंने पहले दिन देखा, फर्स्ट डे को देखा, बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, 4th डे को देखा 10 वोल्ट, 7th डे को देखा 10 वोल्ट आ रहा है, 9th डे को देखा 10 वोल्ट आ रहा है, लास्ट डे जब देखा मैंने, मतलब कि 10th डे को जब देखा, जब खत्म ही हो रही थी तब 0 हो गया। क्या ऐसा होगा या वैसा होगा? ये बताओ। ला 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 ला। सर सेकंड केस। धीरे 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 खत्म Sir, होगी या second लास्ट में case. तुरंत खत्म होगी? Second. सर second केस case. First टू case. होगा, सर क्योंकि फर्स्ट सर ये Sir, वोल्ट first. तो पोटेंशियल First डिफरेंस case. बता रहा है, और उसका मतलब एबिलिटी टू गिव चार्ज तो 10 वोल्ट ही रहेगा ना, सिर्फ एनर्जी एबिलिटी टू खत्म गिव हो। एनर्जी टू चार्ज। बेटा तो हाँ। वोल्ट मतलब क्या है? एनर्जी पर चार्ज तो है, हाँ एनर्जी पर चार्ज। तो कैसा होगा सोच के बताओ, ऐसा सर होगा या फर्स्ट वैसा केस होगा? फर्स्ट केस First होगा case. पक्का? The second. सर सेकंड केस होगा। सर पर Second case बैटरी होगा। तो 0 वोल्ट तक तो नहीं पहुंचेगी इतना पर। पहुंचेगी नहीं 0 वोल्ट तक, मतलब जब खत्म हो गई तब 0 वोल्ट होगी, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सर वो बोलते हैं ना कि बताओ। बैटरी का वीक का मतलब ये हो सकता है। अच्छा, और कुछ और कुछ और कुछ? फर्स्ट सेकंड बोलो फटाफट। सर फर्स्ट लगा। फर्स्ट केस। फर्स्ट लग रहा है ना? अच्छा, तो फर्स्ट तो पक्का नहीं है। क्या होता है? सर मुझे सेकंड लग रहा है। काम होता हाँ, है। सर, सेकंड लग second रहा है। लग ओके, रहा है। वेरी गुड। ओके, सेकंड केस होगा, फर्स्ट केस नहीं होगा। ओके, तो सर ऐसा क्यों? सडनली क्यों खत्म हो गई? तो बेटा ये सडनली खत्म नहीं हो रही है, तुम सोचने का तरीका सोचो। देखो यहाँ पे ये एनर्जी ये दे क्या रहा है? बैटरी क्या दे रहा है? बैटरी क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। किसको एनर्जी दे रहा है? 1 कूलम चार्ज को एनर्जी देने वाला है। कितनी? 10 जूल। अज्यूम करो कि इसके पास 1000 जूल एनर्जी है। इसके अंदर जो केमिकल्स डाले हुए हैं वो रिएक्शन करके टोटल 1000 जूल एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम दैट। ओके, पहला दिन चल रहा है, 10 कूलम को, मतलब 1 कूलम को 10 जूल एनर्जी दी, एनर्जी कम होगी, राइट? हाँ सर। एक कूलम चार्ज फ्लो होने से इसकी एनर्जी हो जाएगी 990। ओके, दूसरा चार्ज फ्लो होगा, क्या हो जाएगी एनर्जी? 980। 980. तीसरा चार्ज फ्लो होगा 970। ओके, मतलब जैसे जैसे चार्ज फ्लो होना चालू करेंगे, बैटरी की जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे ये तुम बोल रहे थे कि कम हो रही है, पर वोल्ट नहीं कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है बेटा? एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है। पहले 1000 जूल थी, एकदम फ्रेश था, तब थोड़ी देर देखा 950 जूल हो गई, थोड़ी देर के बाद देखा कितना चार्ज फ्लो करवा पाएगा? 100 कूलम चार्ज फ्लो करवा पाएगा, राइट? हाँ सर 100 एक हाँ, कूलम सर। को 10 दे रहा है, तो 100 जितने 100 चार्ज कूलम। फ्लो हो रहा है तब तक ये फ्लो करवाता रहेगा। तो धीरे धीरे कम होके मान लो 500 जूल हो गई 6th डे पे, 9th डे पे मान लो हो गई 400, उसके बाद मान लो 100 हो गई, और फाइनली एनर्जी खत्म हो गई और सेल अपना गया। तो एनर्जी ऐसी धीरे धीरे कम हो रही है। हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज द एनर्जी गिवन पर यूनिट चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज को वो 10 ही देगा, भले ही उसके पास अब 500 जूल एनर्जी बाकी बची है, पर जो 1 कूलम जाएगा उसको तो 10 ही देगा। आ रहा है समझ में? सर Yes, sir. रेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ सप्लाई अमाउंट चेंज होगा। हाँ, तो जो उसको पर कूलम जो एनर्जी दे रहा है ना, वो चेंज नहीं होने वाला। सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कैरिड बाय बैटरी वो कम होती जाएगी, स्लोली स्लोली स्लोली। बट जो 1 कूलम को दे रहा है, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, ये हमेशा इस तरह से चलेगा। लास्ट उसके पास 10 जूल एनर्जी बाकी बची होगी, तो लास्ट को दे देगा, बात खत्म हो गई। तो हर बार उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। समझ में आया? यस समझ में आ गया? Yes, हाँ, sir. बैटरी वीक हो जाती है ऐसा हम बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बिकॉज बेटा ऐसा नहीं है कि 1000 जूल एनर्जी दे दी, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस इसमें रिएक्शन चलता रहता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है। एक तरह से केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहा है। तो ये जो केमिकल प्रोसेस है वो वीक हो जाती है। समझ में तो आया? यस सर। Yes, बोलो। हाँ, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके,
समझ में आ गया? हाँ, ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, तो वोल्टेज क्लैरिटी आ रही है, वोल्टेज के बारे में क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या होता है, क्लैरिटी आ रही है? Yes, Yes. sir. ओके, चलो। सो अगर मान लो मेरे पास 2 बैटरी है, मेरे पास आई हैव 2 बैटरी, सब कुछ मैं सेम रख रहा हूँ बैटरी के, मतलब उसका जो सर्किट होगा वो मैं सब कुछ सेम रख रहा हूँ। पहली बैटरी है जिसका वोल्टेज है लेट्स से 50 वोल्ट की बैटरी है, ओके। दूसरी बैटरी है लेट्स से 10 वोल्ट की बैटरी है। कौन ज्यादा देर तक चलेगी? Sir, 50 10 volts. वोल्ट वाली। सर दोनों में energy तो दोनों इक्वली होगी ना, तो यूज Sir, energy यूज कितनी सिनेरियो है पे दोनों होगा ना डिपेंड बाद में। देखो, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कौन जल्दी एग्जॉस्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं बोल Energy. सकते। क्यों? बिकॉज हमें सिर्फ वोल्टेज पता है, हमें इसके पास कितनी एनर्जी है वो नहीं पता। समझ में आ रहा है? हमको हाँ, ये सर। पता है कि 1 कूलम को ये 50 जूल देगा, 1 कूलम को ये 10 जूल देगा। अगर ये दोनों आइडेंटिकल बैटरी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मान लो इसके पास भी 1000 जूल एनर्जी, इसके पास भी 1000 जूल एनर्जी, तो तो मैं सर वो बोल सकता 10 हूँ ये वोल्ट लंबी वाली चलेगी। पहली दूसरी वाली लंबी चलेगी। ये कम चलेगी बिकॉज ये तो एक बार में 50-50 दे रही है। आ रहा है समझ में? यस सर। तो वोल्टेज को और एनर्जी को दोनों अलग अलग समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन कि 10 वोल्ट की बैटरी और 50 वोल्ट की बैटरी, तो ऐसा नहीं समझना है कि 50 वोल्ट की बैटरी तो लंबी चलेगी, नहीं। 50 वोल्ट की बैटरी मतलब वो 1 कूलम को ज्यादा एनर्जी देगा, बट कितना चलेगी, कौन सी ज्यादा चलेगी, वो डिपेंड करेगा कि इसके पास कितनी एनर्जी है, इसके पास कितनी एनर्जी है। समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. गुड आउट। ओके, आगे बढ़ते हैं अब दूसरा, चलो ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये 50 वोल्ट की बैटरी को मैंने एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, 10 वोल्ट की बैटरी को ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया, क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा दोनों? क्या फर्क करेगा? ये वायर भी सेम है, ये वायर भी सेम है, राइट? दोनों की सर्किट सेम है। सो क्या डिफरेंस होगा बताओ? सर क्या आउटपुट ज्यादा जूल्स होगा हर एक में ज्यादा जूल्स होएगा, ज्यादा सर, एनर्जी ज्यादा एनर्जी के साथ आउट होगा। ज्यादा एनर्जी एनर्जी। देगा। ये जो चार्ज निकलेगा वो ज्यादा एनर्जी से निकलेगा। यहाँ तक समझ में Yes, आया? sir. अच्छा, हाँ, एक बात सर। बताओ, अगर ज्यादा एनर्जी से चार्ज निकलेगा इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसका फ्लो रेट ज्यादा होगा। हाँ सर। Yes, sir. मैं बोल सकता हूँ कि इसके पास ज्यादा एनर्जी है विच मीन्स फटाफट भागेगा, इसके पास कम एनर्जी है धीरे धीरे चलेगा। ओके, समझ में आया? चार्ज की Yes, बात sir. कर रहा हूँ, बैटरी कितना चलेगी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो चार्ज को ये एनर्जी देगा, अगर ज्यादा एनर्जी देगा तो ऑब्वियस बात है चार्ज ज्यादा फटाफट भागेगा। कम एनर्जी देगा, चार्ज जो है वो स्लोली स्लोली चलेगा। अगर ज्यादा फास्ट जा रहा है चार्ज तो क्या चीज बढ़ रही है? अगर चार्ज Flow rate. ज्यादा फास्ट मूव करना चले, फ्लो रेट बढ़ रही है। फ्लो रेट को हम क्या कहते हैं? फ्लो रेट को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा था? Current. फ्लो रेट को टेक्निकल Current. लैंग्वेज में करंट कहा था ना हमने। सो हाँ। विच मीन्स अगर मैं दो आइडेंटिकल सर्किट, राइट, ये हमेशा याद रखना जरूरी है, ये दोनों जो ले रहा हूँ वो कैसी सर्किट है? Identical. ये हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली फॉर आइडेंटिकल सर्किट्स। दोनों में मैंने कुछ भी नहीं लगा या फिर दोनों में सेम बल्ब लगा दिया, दोनों में इक्वल अमाउंट का आइडेंटिकल बल्ब लगा दिया, ऐसा समझ के चलो। ओके, तो जब आइडेंटिकल सर्किट्स है, एकदम सेम, सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जहां पे वोल्टेज ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलने वाली, विच मीन्स वो ज्यादा फास्ट जाएगा, विच मीन्स करंट ज्यादा होगा। जहां पे कम वोल्टेज है उसमें करंट कम होगा। मतलब क्या हुआ? V is proportional to I. वोल्टेज एंड करंट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. हाँ सर। वोल्टेज एंड करंट एक दूसरे से कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। ओके, बहुत ही सिंपल चीज, आ गया समझ में? Yes, sir. ओके, समझ में आया? वोल्टेज एंड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब मैं बोल सकता हूँ ऐसा? ऐसा हम कब Identical डिस्कस circuit, कर sir. सकते हैं? जब सर्किट आइडेंटिकल हो। अगर सर्किट आइडेंटिकल नहीं होगी तो कुछ अलग हो जाएगा। पर ये समझ में आ गया आइडेंटिकल सर्किट में क्या होगा? हाँ, समझ sir. में आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes, ओके, sir. वेरी गुड। आगे बढ़े? Yes, sir. आगे Yes, हाँ, बढ़े? sir. sir. ओके, ये लिखना नहीं अभी, वो इसको हम बेटा ओम्स लॉ कहते हैं, जो मैं आगे करवाऊंगा वापस।
ओके, सिर्फ समझ लो, अभी छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी है। चलो सो अभी इस पे बात करते हैं। 50 वोल्ट की बैटरी, ये क्या कर रहा है, मान लो बल्ब बल्ब कुछ नहीं है, वायर से मैंने कनेक्ट करके रखा, 50 जूल एनर्जी लेके जाएगा ये एक आदमी। आदमी बोलो इसका मतलब कौन है, 1 कूलम चार्ज 50 जूल कूलम एनर्जी चार्ज। लेके जाएगा। इधर पहुंचेगा कितनी हो जाएगी, 0 जीरो। जीरो। तो ये बेटा ये 50 जूल एनर्जी जो चार्ज लेके जा रहा था, वापस जब आया तो 0 होगा। तो ये 50 जूल एनर्जी कहाँ गायब हुई, ये 50 जूल एनर्जी कहाँ गई, और मूवमेंट वायर रेजिस्टेंस में, किसमें गई, सर वायर के रेजिस्टेंस में। वायर। ओके, वायर देखो के ये resistance। सर रेजिस्टेंस resistance डिस्टेंस क्या होता कवर है? करने में चली गई। डिस्टेंस कवर करते हुए चली गई, नहीं तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि डिस्टेंस कवर करते हुए चली गई। और वो हम लोग ऐसा ट्रांसफॉर्म हो सोचेंगे गई होगी सर दूसरे किसी मूवमेंट में वो यूज अप हो गई। किसी सर और फॉर्म में, resistance किसी और फॉर्म में ट्रांसफर हुई होगी। हाँ, तो ये अच्छा। यहाँ से जब यहाँ पहुंच रहा है तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो जब भी, हाँ जब भी कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसको ये इधर से इधर जाना है। अब इसको थोड़ा और एनालाइज करके देखोगे तो हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सो लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होंगे, ये मान लो एटम्स है, हाँ सर, भीड़ भरी हुई है, ये पूरा मटेरियल भीड़ भरा हुआ है। ओके, इसमें भीड़ भरी हुई है पूरी। एक बेचारा जो इलेक्ट्रॉन है जो 50 जूल एनर्जी लेके आ रहा है इधर, उसको चलते चलते कहाँ जाना है, इस तरफ जाना है, यहाँ तक निकलना है। अब एक बात बताओ, ये टकराते टकराते सबसे जाएगा, कोलिजन sir. होगा। ओके, Yes, sir. और उसकी वजह से, उस कोलिजन की वजह से इसकी जो 50 जूल एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ से यहाँ चलते चलते खत्म हो जाएगी। और ड्यू टू दिस कोलिजन जो क्रिएट होगा, दैट विल बी व्हाट, हीट एनर्जी। Heat. समझ में आ रहा है, इतना Yes, समझ में आ sir. रहा है। तो उसकी 50 जूल एनर्जी जो है वो सारी की सारी एनर्जी वायर में खर्च होगी, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। इतना समझ में आया, कोई Yes, sir. डाउट? सर मतलब अगर बीच में बंद हुआ तो हाँ हम डिस्कस करेंगे, अभी रुक जाओ, ये समझ सर में तो आ एक गया। तरह से कंडक्टर खुद ही रेजिस्ट कर रहा है ना चार्ज को। हाँ वो बेटा हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज मटेरियल तो होगा ही होगा। ऐसा तो है ना कि यहाँ से यहाँ चलते चलते कुछ बीच में आया ही नहीं। ओके, स्मूथ पाथ तो होगा नहीं चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एकदम स्मूथ पाथ तो है नहीं कि भाई चलो निकल गया। अगर स्मूथ पाथ होता तो क्या होता, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम एनर्जी से काम चल जाता। बट Yes, sir. ये पाथ के अंदर जो स्मूथनेस नहीं है, या फिर ऐसा बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन्स बाकी सब पार्टिकल से टकराएगा, जिसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो 50 जूल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया? सर मुझे एक डाउट है। हाँ रुक जा, इसमें ही डाउट है या कुछ और तू एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने वाला है? नहीं सर मतलब ऐसा डाउट है कि इसमें सिर्फ वायर हो तो भी 50 जूल एनर्जी चली जाएगी। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए 50 जूल एनर्जी जाएगी ही जाएगी। ओके, विच मीन्स अगर मान लो, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है मेरा कि लेट्स से ये 50 वोल्ट की बैटरी है, वायर से मैंने कनेक्ट किया, और किसी भले आदमी ने सोचा कि ये 50 वोल्ट की बैटरी सिर्फ और सिर्फ वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ, बल्ब लगा देता हूँ और फिर कनेक्ट करता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा कि इधर ये 50 लेके जा रहा है, इधर से भी 50 लेके जा रहा है। जब यहाँ पहुंचेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि भाई इसके रास्ते में तो बहुत कम रुकावट थी तो 20 जूल एनर्जी उसने बचा ली, मतलब 30 जूल खर्च की, 20 जूल बचा के पहुंचा, और इसके पास बल्ब है तो इसने सारी एनर्जी दे दी और 0 होगा। ऐसा नहीं होगा। हमेशा जब नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा तो सारी की सारी एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। सारी की सारी एनर्जी वेस्ट तो होने ही वाली है। ओके, तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ 50 का। अगर वो सारी एनर्जी वेस्ट नहीं करता और कुछ बचा के लाता, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 20 जूल एनर्जी उसने बचा के लाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस 50 का नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाता, 30 का हो जाता, क्योंकि 50 दी और 20 तो उसने बाकी बचा के रखी, तो 30 ही बेसिकली तो दे रहा है एनर्जी। बल्ब मतलब ये जो बैटरी हो तो 30 जूल एनर्जी दे रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं होने वाला। समझ में आ गया? चलो अब क्या होगा, अब ये बल्ब से क्या फर्क पड़ जाएगा वो सोचो, बल्ब से क्या फर्क पड़ेगा? बल्ब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और लाइट करेगा। एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट और लाइट में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, पर बेटा अभी तक तो हमने देखा कि यहाँ से जो ऐसा आ रहा था तो 50 की 50 जूल एनर्जी जो थी
वो तो हीट में कन्वर्ट हो रही थी। तो जब मैंने एक बल्ब सिर्फ लगाया तो क्या ये वायर एनर्जी अपना 50 जूल था वो यूज नहीं करेगा? सर वायर तो कम करेगा ही, लेकिन वो हीट पर वो- एनर्जी बल्ब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, पर बेटा वायर तो उतना ही लेंथ का है, सब कुछ सेम है। सर ओके, पर तो फिर वायर भी वही पर होगा जो तुम एनर्जी बोल रहे हो। सर वायर Yes. थोड़ी उतना हीट आउटपुट करके जितना बल्ब करेगा। हाँ, वेरी गुड। तो बेटा वायर इसकी को property- कम एनर्जी मिलेगी। हाँ, अब क्या होगा जब मैं एक बल्ब लगा रहा हूँ बीच में, तो ये जो वायर पहले 50 जूल एनर्जी यूज कर रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये आदमी चलते 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 इधर जब पहुंचेगा तभी भी उसके पास 50 जूल एनर्जी होगी। सर और जैसे ही एग्जैक्ट 50 बल्ब नहीं के होगी, थोड़ी अंदर कम हो गया, जाएगी। एग्जैक्ट 50 नहीं होगी, 49.9999999 इतनी हो गई। ओके, फिर जब ये इधर पहुंचेगा तो उसके पास एनर्जी, बल्ब ने सारी एनर्जी उठा ली, बचेगी 0। एक्चुअल में कितनी बचेगी? 0.00000001, पर मैं उसको 0 बोलूंगा। और ये 0 जूल एनर्जी लेके वापस घर पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में आया? ऐसा समझ लो बेटा, एक 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 छोटा सा हम लोग इसमें एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ऐसा समझ लो कि ये बहुत ही बड़ा घर है रईस का, जो बहुत ही रिचेस्ट पर्सन है, लेट्स से बिल गेट्स का घर है ये। ओके, बिल गेट्स का घर है। बिल गेट्स की जो लड़की है उसको बिल गेट्स ने 50 रुपए दिए और बोला जा जो करना है करके आ। ओके, अब इसको पता है कि इसके रास्ते के अंदर कहीं पे कुछ शॉप वॉप कुछ नहीं है, तो क्या करेगी? एक एक रुपया ऐसा फेंकते फेंकते चलती जाएगी। आया समझ में? एक हाँ एक सर। रुपया वो ऐसे ही रास्ते में फेंकते जा रही है, उसके पास बहुत पड़े हुए हैं। तो पूरे रास्ते में एक एक रुपया फेंकती गई फेंकती गई फेंकती गई, घर पे पहुंची, 0 सारे खर्च करके आ गई। ओके, दूसरी बार जब बिल गेट्स ने अपने बेटी को रुपए दिए, 50 ही रुपए दिए अभी भी, बट उसको अब पता चला कि रास्ते के अंदर ना एक कैंडी शॉप है अच्छी सी, या फिर आइसक्रीम शॉप है। तो अब वो जो पहले फेंक रही थी बेकार में, अब वो ऐसा नहीं करने वाली। अब सारे का सारा रुपए लेके कहाँ पहुंचेगी? आइसक्रीम खाने पहुंचेगी। जितना रुपए है सारे का सारा का आइसक्रीम खरीद लेगी और 0 लेके घर पे पहुंच जाएगी। आया समझ में? सर डाउट? सर सर वायर को पता होगा कि बीच में बल्ब आ रहा है। यस सर। हाँ, हाँ सर। सर वो इलेक्ट्रॉन्स तो फिर क्या? भी वो कर सर वो इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी वाइब्रेट करेंगे ना, तो हीट एनर्जी फिर भी निकलनी चाहिए। नहीं बेटा, देखो ऐसा नहीं होता है। जो यहाँ से जहां पे भी उसको जाना होता है ना, उसको रास्ता पहले से पता है, तभी वो जाएगा। विच मीन्स, पर वो कैसे पता चलता है वायर है कि क्या हाँ, है? कैसे पता चलता है? वेरी गुड। तो उसके पास तो दिमाग नहीं है, ऐसा समझ रहे हो तुम? उसके हाँ पास तो सर। बेटा दिमाग तो है, दिमाग तो है बेटा। अगर दिमाग नहीं होता तो क्या होता? सोचो, ये मैं बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? नहीं सर, फिर नहीं कम जलेगा। वो करेगा वो। बल्ब जलेगा हाँ या ना, वो बताओ। जलेगा। नहीं वाला है, जलेगा। ओके। नहीं जलेगा? क्यों नहीं जलेगा तो भाई? जलेगा। आंख नहीं होता तो जलने वाला है ना। हाँ, लाइट तो होने वाली है ना, ये लाइट होगी बराबर। मान लो मैंने बल्ब की मतलब वायर को इधर से काट दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि इलेक्ट्रॉन बेचारा चलते 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 इधर तक पहुंच जाएगा, बल्ब को जला देगा, फिर पता चलेगा ओ तेरी यहाँ से तो रास्ता ही नहीं, चलो वापस चलो वापस चलो वापस चलो। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। फिर जब तक उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक वो जाएगा ही नहीं। हाँ, मतलब और क्लोज जब तक मैं सर्किट में ही इधर होगा वो। और इधर, यस, इसको और इसको जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तभी इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा। और जब ये कनेक्ट करने के पहले मैं बल्ब को भी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता है उसको पहले से एनालाइज्ड है। उसको पहले से पता है कि मैं एक ऐसी जगह से कनेक्टेड हूँ जिसका पोटेंशियल और ज्यादा है। इसको तुम ऐसा समझो कि इधर का पोटेंशियल है 40 वोल्ट, 50 जूल एनर्जी लेकर निकलने वाला है। ये जो है उसका अगर पोटेंशियल मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो पोटेंशियल होगा 49.99999। ऐसा ही कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विच मीन सारी की सारी एनर्जी इधर से इधर वो हो रही है। ऐसा समझ में? सिर्फ कम, बहुत ही कम एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में हुई, सारी की सारी एनर्जी इधर खर्च कर रहा है वो। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से पहले ही पता है कि मैं कितनी एनर्जी लेके निकलने वाला हूँ और कितनी एनर्जी कहाँ कहाँ वेस्ट करने वाला हूँ। आया समझ में? सर सर और जैसे कि बल्ब को खाली 20 वोल्ट्स चाहिए होते हैं जलने के लिए, तो मतलब बल्ब तक पहुंचे उसके पहले अभी भी 50 जूल्स ही उसके पास एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन के पास। हाँ, 50 कम जूल्स ही रहेगी। 50 जूल्स ही रहेगी, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में कम होगी। होगी। ओके, समझ में आया?
हाँ यस सर। सर। चलो अब इसमें एक और चीज कर लेते हैं less कि भाई than a बिल minute. गेट्स की लड़की कोई बात नहीं। सर बिल गेट्स की वॉटेज, सर वॉटेज क्या होता है? बोल दो अब। पढ़ेंगे ना बेटा, अभी टाइम आएगा तब पढ़ेंगे। वॉटेज भी अलग चीज होती है, पहले ये पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे वो। ओके, तो चलो आज यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ओके बाय समझ में आ रहा है? ये सिर्फ समझने की sir. बात है। यस सर। यस Yes, सर। sir. समझ आ रही है. ओके बाय Sir, बाय बाय। ये Bye, क्लास sir. का हाँ, रिकॉर्डिंग बोलो। मिल सकता है? हाँ ग्रुप पे आ जाएगा, उस पे यूट्यूब पे आ जाएगा। ओके।